जय हिंद साथियों। मैं शुभम गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मित्र सभी, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज हम नेक्स्ट जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हैं। आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, वह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है 4 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष 7 है और डी है 7 वर्ष। चलिए मित्रों, पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो हम आपको बता दें भैया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। चलिए बताइए, फटाफट से बताइए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 22, 25, 30, 35। आप सबको पता है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, मदर टेरेसा इस पुस्तक के लेखक कौन है। मदर टेरेसा, पंडित नेहरू, नवीन चावला, प्रेमचंद्र। मदर टेरेसा पुस्तक किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है। मदर टेरेसा नामक पुस्तक किसने लिखी है भैया। आप लोगों को पता होगा मदर टेरेसा किसने लिखी है। जो मदर टेरेसा पुस्तक है इसको नवीन चावला ने लिखा है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए है सोनपुर, बी है रायपुर, सी है उदयपुर, डी है नौगांव। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताइए, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो हम आपको बता दें भैया, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो आपके सोनपुर में लगता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सोनपुर इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों क्लास को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत रत्न पुस्तक पर किसकी आकृति बनी हुई है। भारत रत्न पुस्तक पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई है। सूर्य की आकृति, चंद्रमा की आकृति, कमल की आकृति, तारे की आकृति। भारत रत्न जो पुरस्कार है उस पर आकृति पूछ रहा है। तो हम आपको बता दें भैया, भारत रत्न पुरस्कार पर आकृति जो बनी है वह सूर्य की आकृति बनी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। एलन बीन, नील आर्मस्ट्रांग, डेविड स्कॉट, कल्पना चावला। आप सबको पता है भैया कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको पता होना चाहिए भैया, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों से निवेदन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है एडम स्मिथ, सी है हिप्पोक्रेट्स को और डी है अल्बर्ट आइंस्टीन को। आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक चिकित्सा का जनक भैया आपके हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें भैया, आंवला में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लगभग जितनी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, विटामिन सी ही पाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान, मुमताज़ बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मोहम्मद बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां। तो हम आपको बता दें भैया, भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी वो भैया रजिया सुल्तान थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, मानव शरीर में कितना पानी होता है? 15 से 20%, 30 से 45%, 50 से 58%, 60 से 80%। मानव शरीर में कितना पानी होता है? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। तो हम आपको बता दें भैया, मानव शरीर में कुल जो है 60 से 80% पानी होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, बी है जॉन लोगी बेयर्ड, सी है वाल्टर हंट और डी है मार्कोनी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, जॉन लोगी बेयर्ड, वाल्टर हंट, मार्कोनी। तो हम आपको बता दें भैया, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? रविंद्र दत्त, बटुकेश्वर, कृष्णदत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, तो हम आपको बता दें भैया, स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था मूल नाम। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है सोडियम क्लोराइड उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हम आपको बता दें भैया, हीराकुंड बांध जो है वह आपके महानदी पर बना हुआ है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए फटाफट से बताइए, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भैया हम आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है वह आपका गुजरात है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है गुजरात, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं भैया इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड। भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वे किस देश से लिए गए हैं? चलिए फटाफट से बताइए भैया। तो जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वे भैया आपके अमेरिका से लिए गए हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, भारत की संसद का क्या नाम है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कांग्रेस। भारत की संसद का नाम क्या है? आप सबको पता है भारत की संसद का नाम संसद ही है और कुछ नहीं है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बहुत से भाई बी ऑप्शन की तरफ जा रहे थे जो कि बिल्कुल गलत है, बी नहीं सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन। हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हम आपको बता दें भैया, जो वायुमंडल में हवा होती है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता होती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस फल में सभी विटामिन होते हैं? केले, अनार, सेब, पके पपीते में किस फल में सभी विटामिन होते हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फल में सभी विटामिन होते हैं? तो हम आपको बता दें भैया कि जो पके पपीता होता है उसमें सभी विटामिन होते हैं।
जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।